हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो इक्विटिव का पेपर सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2019-20 थर्ड सेमेस्टर का, उसमें से दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी पार्ट 3 है। मतलब हम उस पूरे पेपर को कई पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो बनाना आसान नहीं है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी 3 पार्ट हो चुके थे। सॉरी, सेक्शन बी में भी 2 पार्ट हो चुके थे। अब सेक्शन बी का तीसरा पार्ट है, मीन सेकंड का सी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें डिफाइन करना है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है, उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। वैसे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास भी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया भी। तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ले सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इसको हमें सबसे पहले डिफाइन करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को कि इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, यानी कि किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होगा, किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हो पाएगा। इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस एंड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस and the square of the distance between the area and the axis. Square of the distance between the area and the axis. ओके, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को बता समझेंगे। मान के चलते हैं कोई एरिया है इस तरीके से, उसका एरिया है मान लेते हैं ए। कोई रैंडमली कोई एक्सिस मान लेते हैं, मान के चलो यहां पर हमने कोई एक्सिस डिफाइन कर दी, चूंकि वर्टिकल है मान लेते हैं ये एक्सिस है वाई। इस पूरे एरिया का कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो इस सेंट्रॉइड से इसको मेजर कर देते हैं परपेंडिकुलरली। मान के चलते हैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। किसी एक्सिस होगी तभी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, और ये किसके इक्वल होता है? एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, जो इसका एरिया होगा, फिगर का जो प्लेन फिगर का जो एरिया होगा, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड द एक्सिस। इस एरिया और उस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब कायदे से कहें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके स्क्वायर को, यानी कि एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वाई। हम कह सकते हैं इसको इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी वाई नहीं, इट इज डिनोटेड बाय आई। आई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई वाई, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्स। इस तरीके से लिखने का मतलब है वाई इट इज सिंपली इक्वल्स टू एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई वाई विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। इसी तरीके से हम कोई और एक्सिस भी ले सकते हैं। अब चूंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। हालांकि लिखा हुआ है सिर्फ डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करेंगे। ये तो सिंपल है कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। मान के चलते कोई और एक्सिस है, एक एरिया फिर से हमने बना लिया। ठीक है, मान के चलते हैं इसका एरिया जो है ए है, कोई एक्सिस यहां पर है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान के चलते इसका नाम हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। और इस एरिया के सेंट्रॉइड से, ध्यान रखिएगा, एरिया के सेंट्रॉइड से इसको परपेंडिकुलरली मेजर कर देते हैं, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लीजिए, चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खड़ी है तो मान लेते हैं वाई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब है ये हो जाएगा एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको, एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। अच्छा, अगर मान के चले कोई कॉम्पोजिट फिगर है, मान के चलते हैं हम कह सकते हैं फॉर कॉम्पोजिट फिगर। फॉर कॉम्पोजिट फिगर, कॉम्पोजिट फिगर का मतलब है ऐसा फिगर जो कई फिगरों से मिलकर बना हुआ है। मान के चलो कोई एरिया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको कई एरियाज में ले लेते हैं। मान के चलो एक एरिया है A1, एक एरिया है A2, एक एरिया है A3, इस तरीके से। मींस एक कंप्लीट एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, इसको कई सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान के चलते हैं कोई एक्सिस है वाई एक्सिस, इसके अबाउट यदि हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हर एक एरिया को आप परपेंडिकुलरली मेजर कर दीजिए। जैसे अगर हम पहले वाले को मेजर करते हैं, मान के चलते हैं उसकी डिस्टेंस है एक्स, चूंकि हॉरिजॉन्टल इसलिए एक्स ले रहे हैं। A3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान के चलते हैं दैट इज x3, A2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान के चलते हैं x2। तो ऐसे केस में जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी आई वाई विल बी इक्वल टू A1 x1 स्क्वायर प्लस A2 x2 स्क्वायर प्लस A3 x3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्योंकि और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसे केस में हम आई वाई को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई
एक्स आई का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, समेशन का मीन सबको हमने ऐड कर दिया। ए आई की वैल्यू 1 हो गई तो a1 x1 स्क्वायर हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो a2 x2 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अच्छा, फिर यदि हम एलिमेंट को बहुत छोटा लेते हैं, मीन्स अगर हम इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, मान के चलते हैं हम किसी एरिया का बहुत स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो उस केस से मान के चलते हैं ये एरिया है इस तरीके से, इसका बहुत एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन ये एरिया जो आप दिखाएंगे इसको आप दिखाएंगे डीए से, यानी कि बहुत छोटा सा एलिमेंट है। और किसी एक्सिस के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, मान के चलते वाई एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, तो इसकी कोई इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर होगी, और मान के चलते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं दैट इज एक्स। अब यहां पर जब एरिया बहुत छोटा है, यानी कि बहुत ही इनफाइनेटिसिमली वेरी स्मॉल है, यानी कि टेंडिंग टू जीरो, यानी कि डीए जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो बताइए छोटे से एरिया का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज डी आई, क्योंकि एलिमेंट जब छोटा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो छोटा होगा, यानी कि छोटे से एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा डी ए और डिस्टेंस का हो गया एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सही से फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डी आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। ओके, तो ये तो हो गया छोटे से एरिया का, लेकिन हमें पूरे एरिया का पता करना, हमने पूरे एरिया को बहुत छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये चीज आपको मतलब डेरिवेशंस किसी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना, वहां पर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आई हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी ए, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हम सिंगल फिगर को हमने समझा, फिर कंपोजिट फिगर को समझा, और फिर जब हमने बिल्कुल एकदम स्मॉल एलिमेंट पर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी को डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इतना सफिशिएंट है कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ये है कि स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए फिगर बना लेते हैं, मान के चलते हैं कोई फिगर है। ओके, इस फिगर के कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, तो उससे एक एक्सिस गुजार देते हैं और उस एक्सिस को हम कह सकते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस। मान के चलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं जी जी डैश। ओके, दिस इज अवर सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये हमारी सेंट्रॉइडल एक्सिस है। इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के कोई पैरेलल एक्सिस मान लेते हैं, मान चलो ये कोई पैरेलल एक्सिस है इसकी। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को लिख लेते हैं वाई सी, सी फॉर सेंट्रॉइड, और चूंकि और इस एक्सिस का नाम देते हैं ए बी। मीन्स हमने एक दूसरी कोई एक्सिस ली जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, खाली डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसको हमने वाई सी लिख दिया, चूंकि वर्टिकल है इसलिए वाई लिखा, सी इसलिए लिखा क्योंकि सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस है। तो इतना फिगर हमें बनाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको किसी भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट पता है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट या फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज आई ए बी, पहले फॉर्मूला लिख लेना, स्टेटमेंट अभी लिख लेंगे, आई ए बी इज इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई सी का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि हमें किसी भी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि आई ए बी निकालना हो, दैट विल बी सम ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो चीजों का सम होगा। कारण किसका सम होगा, आई जी जी डैश और ए इंटू वाई सी का स्क्वायर, ए इंटू वाई सी का स्क्वायर। आई जी जी डैश का मतलब है इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट फिगर अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस, और एरिया मींस इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया, दैट इज ए, एंड वाई सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइडल एक्सिस एंड द एक्सिस अबाउट विच यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको सही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरीके से, बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको। हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, the moment of inertia of an area, the moment of inertia, according to this theorem, the moment of inertia of an area, किसके about an axis, which is parallel to the centroidal axis, about an axis which is parallel to the centroidal axis, about an axis which is parallel to the centroidal axis is equal to the
is equal to the sum of moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia about the centroidal axis and the product of the area and the square of the distance between the two axes. ओके, अब देखने में तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है एक्जैक्टली उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया समझ में आ गया। कहना किस एक्सिस के अबाउट निकालना, आपको एक्सिस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस, कहना कैसी है वो एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। आप ए भी नहीं कहेंगे स्टेटमेंट में, आप कहेंगे ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइडल के पैरेलल हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि आईएबी का जिक्र हो चुका है यहां तक। अब ये दो चीजों के सम के बराबर है। किसके बराबर? इज इक्वल टू द सम, यानी कि दो चीजों का सम है, इक्वल टू द सम। किसके सम के? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि आई जी जी डैश का जिक्र हो रहा है इस लाइन में, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। और ए वाई सी स्क्वायर को यहां समझाना पड़ेगा। ए वाई सी स्क्वायर को ऐसे लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, यानी कि ए इंटू वाई का वाई सी का स्क्वायर है तो इंटू है, यानी कि प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ेगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाई सी है। यानी कि जो हमने यहां फॉर्मुला लिखा है उसको एक्जैक्टली इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा है, आपको इतना लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा स्लोली, और ये बच्चे इसके प्रूफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए, या फिर वो याद कर डालते हैं, रट डालते हैं किसी तरीके से। तो उसको समझने का प्रयास करिए कि कैसे होगा, तो उसको थोड़ा आराम से करेंगे हम इसके प्रूफ को। ओके, चलिए देखते हैं। प्रूफ मान लेते हैं कोई फिगर है इस तरीके से, ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस मान लेते हैं। इस सेंट्रोइडल एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं जी डैश। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस है। ओके, ये इसका सेंट्रॉइड है। कोई एक्सिस मान लेते हैं ए बी, जिसके जो कि उसके पैरेलल है। अब ये भी दिमाग में आना, ये जो एक्सिस है ये एरिया के बाहर भी हो सकती है हटके, या फिर किसी को इसको कट भी कर सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज वाई सी, ये अभी हमने लिया था। ओके, अब हमें इसको प्रूव करना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा बहुत एक स्मॉल एलिमेंट को लेके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान के चलो एक एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया, स्ट्रिप के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। ओके, मान के चलते हैं इस छोटे से एरिया का, छोटा सा जो एरिया है दैट इज डी ए, और इस डी ए की सेंट्रोइडल एक्सिस से जो डिस्टेंस है मान के चलते हैं ये डिस्टेंस मान लेते हैं दैट इज वाई। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया वाई। ओके, ये डिस्टेंस हमने वाई मान लिया। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ हो रहा है। तो हमें वो फॉर्मुला लाना है कि यार कैसे आई ए बी इज इक्वल टू सेंट्रोइडल में एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने अपना सेंट्रोइड बना दिया, सेंट्रोइडल एक्सिस बना दिया, फिगर बना दिया और वो एक्सिस बना दी जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर हमने प्रूफ करने के लिए छोटा सा एलिमेंट लिया और उस छोटे से एलिमेंट को डीए मान लिया, और उस छोटे से एलिमेंट को कहां से मेजर किया ये ध्यान देना है। छोटे से एलिमेंट को सेंट्रोइडल एक्सिस से मेजर किया, छोटे से एलिमेंट को सेंट्रोइडल एक्सिस से मेजर किया। यानी कि आपको ये भी ध्यान देना है कि y, और ये ध्यान देना है कि ये जो y है y इज अ वेरिएबल, यानी कि ये चेंज हो सकता है। और ये जो yc डिस्टेंस है ये ध्यान दीजिएगा ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। आपको पूछेगा ये y वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रिप आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते थे, ये स्ट्रिप थोड़ा आप नीचे भी ले सकते थे। इसका मतलब है वो एक जनरल है कि जहां पर लेना, इसीलिए वो वेरिएबल है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने जब कंसेप्ट अभी पढ़ा कि किसी भी फिगर का किसी भी एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मान लेते हैं कि इस स्मॉल स्ट्रिप का हम कह सकते हैं, सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट का ए बी के अबाउट निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एमओआई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, पहले छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट ए बी। सबसे पहले इसको ए बी के अबाउट निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ए बी के अबाउट रिजल्ट निकालना है। तो अभी ऐसे ही लिख रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट है उसको हम ए बी के अबाउट निकाल रहे हैं। तो छोटे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था किसी भी एलिमेंट का किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि हम लिख सकते हैं डी आई ए बी, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी बताया गया था आपको, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एरिया किसी भी एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो यही होगा फॉर्मूला। ये छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या है, डीए है। अब इससे अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे,
ठीक है। इससे अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज इक्वल टू y प्लस वाई सी का स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, मतलब हमें ये लाइन यहां पर लिखनी चाहिए कि अ स्मॉल एलिमेंट इज टेकन एट अ डिस्टेंस y, ठीक है, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम जी डैश का मतलब है सेंट्रोइडल एक्सिस। एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पर लिया, लेकिन हम निकाल रहे हैं ए बी के अबाउट, ओके। तो ये तो छोटा, अगर मान के चलो हमें इस पूरे फिगर का निकालना है एक्सिस के अबाउट, हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस वाई सी का स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि ये जो आपको पता है डिफरेंशियल पार्ट है, पीछे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें पता है यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई सी का स्क्वायर प्लस 2y वाई सी इंटू डी ए। यहां तक हम लोग पहुंच गए, 2y वाई सी इंटू डी ए, ओके। चलिए इसको फर्दर देखते हैं। इट इज इक्वल टू मीन्स इट इम्प्लाइज दैट आई ए बी ऐसे कुछ था, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई सी का स्क्वायर प्लस 2y वाई सी इंटू डी ए। दिस वॉज द सिचुएशन। और एक बार फिगर में यहाँ पर फिर से जल्दी से बना दे रहा हूँ, जैसे सिचुएशन थी, दिस वॉज द एक्सिस दैट इज ए बी, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस है दैट इज जी डैश, ओके। और यहाँ पर आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है जो कि डिस्टेंस है y पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई सी हमारा कॉन्स्टेंट है, y वेरिएबल है, ओके। और ये हमारी है सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हमारी है सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। चलिए अब ये देखिए, इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई सी स्क्वायर डी ए प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई सी डी ए। ये हम लिख लिया अलग अलग टर्म्स को इस तरीके से, और ये हमारा फिगर। अब इनको यही चीज समझनी है, इन तीनों चीजों को। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अब देखिए वाई स्क्वायर डी ए का मतलब है, अगर हम पहले टर्म को समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझना, यही चीजें हैं। सबसे पहले इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसके फॉर्मूले को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि किसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहां पर ये वाई कहां से मेजर किया, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ये छोटा सा एलिमेंट है, ये जो हमने लिया हुआ, जैसे अगर फिगर हमारे पास इस तरीके से था, अगर हम सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस बना देते हैं, मान के चलिए हम सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस बना देते हैं जी डैश, और ये यहां पर छोटा सा एलिमेंट है, और ये छोटे से एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है दैट इज y, ये डिस्टेंस है y। इसका मतलब है कि अगर यहां पर वाई स्क्वायर इंटू डी ए लिखा गया है तो वाई, यानी कि ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस से ही ये डिस्टेंस मेजर की गई है। तो एरिया इसका क्या है, डी ए, एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। लेकिन वो y कहां से मेजर है, वो y है सेंट्रोइडल एक्सिस से, यानी कि ये वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी कि ये चीज सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन y कहां से मेजर है, जहां से y मेजर होगा, तो y तो जी डैश से मेजर है, यानी कि इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट विच एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। यानी कि ये है, यानी कि इस वाले टर्म को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं आई जी डैश, दिस कैन बी रिटन एज आई जी डैश, यानी कि ये वाला टर्म है, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज आई जी डैश। यहां पर हमारा चल रहा है आई ए बी, इतना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब हमने आपको पहले बताया था वाई सी फिक्स है, यानी कि ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, यानी कि वाई सी का स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी वाई सी बाहर आ सकता है, चलिए अभी अंदर ही लिख देते हैं 2y वाई सी इंटू डी ए, ओके। तो ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा सेकंड टर्म, अब इस सेकंड टर्म को समझने का प्रयास करिए, ये वाला टर्म। अब ये वाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो इस कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए, यानी कि पूरे फिगर का एरिया। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं आई जी डैश प्लस वाई सी स्क्वायर इंटू ए, यहां तक हम पहुंच गए, ओके। प्लस आगे टर्म लिख सकते हैं, प्लस अब हमारे पास ये वाला टर्म बचा है, तीसरा वाला, इस पर हमें फोकस करना है, इस वाले टर्म को फोकस करना है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस वाई सी कॉन्स्टेंट है तो यानी कि बाहर आ सकता है 2y सी इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी, यहां तक पहुंच गए, ओके। अब हमें इस चीज पर फोकस करना है, ये वाले टर्म पर, इसको समझने का प्रयास करना। अगर यही चीज हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए कि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2y सी वाई डी। अब यहां पर
अब यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी। चलिए इसको थोड़ा सा हम रीएडजस्ट करके चीजों को लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस ए इंटू वाई सी का स्क्वायर प्लस 2yc इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। ओके, अब हमें पता है कि अगर हम यहां पर आई ए बी लिख रहे हैं तो आई ए बी का फॉर्मूला तो एक प्रकार से हमारे पास आ गया है। आई ए बी इज इक्वल टू, हमने यही पढ़ा था कि किसी मोमेंट ऑफ किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इज इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू उन दोनों के बीच का, यानी कि इतना टर्म तो हमारा आ चुका है, लेकिन ये वाला टर्म क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि इसको किसी तरीके से जीरो प्रूफ करना है। अब यहां पर हमें ये चीज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, इसको समझने का प्रयास करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। और वाई का मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा सेंट्रोइडल एक्सिस से है, यानी कि हमें इसको ये प्रूव करना है कि किसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। अब हमें इस चीज पर फोकस करना है क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए को समझ कैसे इसको जीरो करें, ये जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से फिगर यहां बनाते रहे, ये सेंट्रोइडल एक्सिस थी, दैट इज जी जी डैश, ये स्ट्रिप हमने यहां पर लिया था इस तरीके से, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक थी, दैट इज y। और हमारे पास जो टर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। ओके, मान के चलते हैं हम इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए अपॉन ए पूरे का कांस्टेंट है तो a को यहां भी ले सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब y इंटू डी ए अपॉन ए, इसको हम देखना चाह रहे हैं, y इंटू डी ए अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए, मतलब हम ये टर्म समझना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए का मतलब ये क्या होता है, सेंट्रॉइड, यानी कि दिस इज नथिंग बट सेंट्रॉइड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y बार, ये यानी कि ये है, दिस इज द सेंट्रॉइड, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, हम इसको कह सकते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड विद रेफरेंस टू द एक्सिस कंसर्न्ड, with reference to axis taken. This is the position of centroid with reference to the centroid with taken. क्योंकि अगर हमें किसी फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना है तो सेंट्रॉइड में यही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए। मान के चलो अगर किसी फिगर का आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान के चलो कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट सेंट्रॉइड निकालना है, तो मान चलो एक छोटा सा आप एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलते हैं इस एलिमेंट को आप ले लेते हैं, मान के चलिए a1, कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलते हैं उस एलिमेंट को ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू a2, a1 की डिस्टेंस को मान लेते हैं y1 और a2 की डिस्टेंस को मान लेते हैं y2। तो आपको पता है कि अगर इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख लेते हैं y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन, यानी कि y बार लिखा जाएगा समीशन ऑफ ai yi डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो इंटीग्रेशन में ये बताइए, इंटीग्रेशन में वाई आई की जगह वाई ले लेते हैं और छोटे से एलिमेंट को ले लेते हैं वाई डी ए अपॉन ए। तो ये देखिए, यानी कि ये जो टर्म है ना, ये एक प्रकार से हम ये सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम छोटे छोटे एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कंपोजिट फिगर को तो a1 y1 प्लस a2 y2, यानी कि समीशन, जब समीशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में तो आप एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, और वो छोटा जैसे अभी हम कर रहे थे, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी ए, उसकी पोजीशन ले ली y, और नीचे यहाँ पर टोटल एरिया है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ये है, एक प्रकार से ये सेंट्रॉइड की पोजीशन है, लेकिन ये सेंट्रॉइड की पोजीशन जिस एक्सिस के अबाउट लेना चाहिए, हमने यहां पर इस एक्सिस के अबाउट लिया है, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट लिया जाए। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए एक प्रकार से इस फिगर का सेंट्रॉइड है, ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड है, लेकिन ये किस एक्सिस के रेफरेंस में नापा जा रहा है, ये विद रेफरेंस टू एक्सिस, और लेकिन ये किस एक्सिस के रेफरेंस में लिया जा रहा है, इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। एक प्रकार से इसका मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि इस फिगर का सेंट्रॉइड को मेजर किया जा रहा है इसकी ही सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। अगर किसी भी फिगर को उसकी ही सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मेजर करेंगे तो उसकी पोजीशन डेफिनेटली जीरो होगी। मान के चलते हैं कोई रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर होता है, ये इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, आपको पूछेगा इसी सेंट्रॉइडल एक्सिस से इसकी पोजीशन बता दो, तो हम डेफिनेटली जीरो लिखेंगे। तो ये चीज का मतलब है कि आप ये तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो यहां पर जो y लिया गया वो सेंट्रॉइडल है, यानी कि हम इस फिगर का सेंट्रॉइड इस y एक्सिस के अबाउट ही इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट ही मेजर कर रहे हैं इस पूरे फिगर का। तो यदि सेंट्रॉइडल के अबाउट ही मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज वैल्यू हो जाएगी दैट इज जीरो। ओके, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज the centroid is measured from the centroidal axis itself, okay? इसका मतलब है, अब देखिए, अब हमारे पास जो टर्म क्या आया था पिछले बार में, टर्म इस तरीके से आ गया था, आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई जी जी डैश आ गया था, प्लस ए इंटू वाई सी का स्क्वायर आ गया था, प्लस ये टर्म आया था 2 टाइम्स
वाई सी और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा ये भी हम ये वाला वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए वाला टर्म जो है हमारा ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई सी का स्क्वायर। देखिए यहीं पर ये हमारा प्रूफ हो जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब चीजें समझना है, बच्चे इसको याद कर डालते हैं, रट डालते हैं, चीजों को समझते नहीं हैं। बस ठीक है, उन्हें पता है कि मार्क्स लाना है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको चीजों समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।